साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी हैं। अनिल जी, आपने कई आपत्तियां पहले भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब नया परसिमन पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो क्या इसके खिलाफ आप कोर्ट जाएंगे या फिर किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे? देखिए, जब ये ड्राफ्ट आया था परिसीमन का दिल्ली में, तभी हमने इसका विरोध किया था। हमने इलेक्शन आयोग को के सुझाव को मांगते हुए हमने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन वो आपत्ति आज मुझे लगता है औपचारिकता मार्ग साबित हो रही हैं। किसी भी एक भी सुझाव पर गौर नहीं किया गया, किसी आपत्ति पर कोई गौर नहीं किया गया। लगभग 168 हमने आपत्तियां दर्ज कराई थी। हमने ये प्रूव किया था कि एक धर्म, एक कम्युनिटी और एक विशेष जाति के लोग के आपने मतों के जो महत्व उसको जीरा कर दिया, आपने टापू बनाया गया, आपने पॉपुलेशन को जो है ठीक से ध्यान में नहीं रखा गया। ऐसे तमाम हमारे सुझाव थे, लेकिन एक तानाशाही रवैया इस पूरे परिसीमन फाइनल ड्राफ्ट में दिख रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। भाजपा अपनी हार टालने के लिए साजिशन चुनाव टालती है, फिर ड्राफ्ट लेकर के आती है। उस ड्राफ्ट को पूरी तरह से दिल्ली के खिलाफ माना जा रहा है, लेकिन अरविंद अभी भी चुप हैं। अरविंद मौन सहमति दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं? और यदि नहीं है तो दिल्ली सरकार क्या कोर्ट में जाएगी? ये प्रश्न तो मैं अरविंद से ही पूछना चाहता हूँ। आपने एक विशेष समुदाय के हकूक पर हमला बताया। क्या विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है या किस तरीके से आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मेरा ये आरोप नहीं है। मैंने पूरी तरह से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और दावे के साथ कह रहा हूँ, ये भाजपा की जो पुरानी मानसिकता है, भाजपा शायद इस विशेष धर्म और विशेष जाति समुदाय को शायद ये अपना दुश्मन समझते हैं, शायद इनसे ये डरते हैं, शायद ये समुदाय इनसे प्रश्न पूछता है, शायद ये समुदाय इनसे अपना हक मांगता है, संवैधानिक हक मांगता है, और जिनका शायद ये हक बनता भी है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, भाजपा शायद उनसे विचलित होती है, इसलिए समय समय पर उनको कमजोर करने की कोशिश करती है। तो आज सत्ता में पहुंचना और उसके लिए रास्ता बनाना, शायद ये जो लोग हैं जो शायद इनसे सहमत ना हो, शायद ये अपनी हार देख रहे हैं, इसलिए भाजपा इस तरह का ड्राफ्ट लेकर के आई है। लेकिन अगर कांग्रेस हाई कोर्ट का रुख करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक आरोप भी लगेगा कि वो चुनाव से भाग रही है। ये तो पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि भाजपा चुनाव से भागी। भाजपा ने अपनी चुनावी हार टाली। 15 साल के कुशासन ने एमसीडी को बदनाम कर दिया, खोखला और कंगाल कर दिया, जिसका नतीजा रहा है कि ये शहर गंदगी के अंबार लगे रहते हैं। साल में 3 बार स्ट्राइक होती है सफाई कर्मचारियों की। ये तो भाजपा का एक पार्षद, इनका पार्षद का एक रोम कर्ज में और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कर्ज एमसीडी का है जिसको लूट खाया इन्होंने। तो ये भाजपा किस मुंह से आरोप लगाने की बात करेगी? 15 साल में आपने 2017 में सबके टिकट काट दिए। क्यों काट दिए भाई? क्योंकि करप्ट लोग थे। अभी भी चुनाव से पहले कई पार्षदों के स्टिंग निकले, जिसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता थे। भाजपा के पार्षदों के तो मकान और घर बन गए, दिल्ली वासियों के घर उजाड़ दिए। एमसीडी को आपने सबसे बदनाम संस्था बना दिया। गली मोहल्लों में सड़कों पर गंदगी के अंबार लिख रहे हैं। कहाँ है स्वच्छ भारत का नारा प्रधानमंत्री जी का? कौन पूरा करेगा? मेयर हो, पार्षद हो, आपने उन मोहल्लों में शराब की दुकानें खुलवा दी जहां पर मास्टर प्लान का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया, और फिर आप कहते हैं कि मैं टालना चाहता हूं। मेरे चुनाव टालने के पीछे रीजन क्या है? मेरा क्या रीजन हो सकता है चुनाव टालने का? कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव टालेगी? फायदा तो उन लोगों को है जिनको हार का डर है। फायदा तो उन लोगों को जिनको जवाब देना है दिल्ली की जनता से कि मेरे इस शहर को आपने बना क्या दिया। ये शहर शीलाजी का और कांग्रेस का बनाया हुआ शहर है। आखिर मैं किस नियत से टालूंगा? मैं तो वो भाईचारा, मोहब्बत दिलों में इस तरह की भावना पैदा ना हो, उसके खिलाफ कोर्ट जाना चाह रहा हूं। और ये मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य बनता है एज ए अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस कमेटी का, और इसलिए मैं कोर्ट में जाऊंगा। 20 अक्टूबर यानी कल हाई कोर्ट का रुख करेंगे, और जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के हकूक को रोकने की कोशिश की गई है, उस पर हम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।